IIT जेई सोल्यूशन सीरीज जो चल रही है उसमें इंटीग्रेशन पार्ट का ये लास्ट वीडियो सेशन है। कुल टोटल 129 क्वेश्चंस थे जिसमें 115 ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आज 116 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और जो सब इसकी शीट जो है क्वेश्चंस की शीट ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है, उसको डाउनलोड करके क्वेश्चन देख सकते हैं। वैसे हम ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चंस को लिखते जाते हैं, कुछ क्वेश्चन हो सकता है शॉर्ट पे लिखे हों। तो लेट अस स्टार्ट विद 116 नंबर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 116, if f of a plus b minus x is equal to fx, then you have to find the value of a to b x fx dx. ऑप्शंस हैं a plus b by 2, a to b f of b minus x dx. सेकंड ऑप्शन है a plus b by 2, a to b fx dx. सी ऑप्शन है b minus a by 2, a to b fx dx. और डी ऑप्शन है a plus b by 2, a to b f of a plus b minus x dx. ये क्वेश्चन जे 2003 मेंस में आया हुआ था। इसमें बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, इसमें कुछ वर्किंग थी नहीं ज़्यादा। एक प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की होती है a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब जो गिवन इंटीग्रेशन है i इज इक्वल टू a टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स गिवन है। प्रॉपर्टी का यूज़ करें अब a टू बी a प्लस बी माइनस एक्स and f of a plus b minus x. This become a to b a plus b minus x, it is fx dx. ये गिवन है क्वेश्चन में f of a plus b minus x is equal to fx, ये गिवन है। अब इन दोनों को ऐड कर दो आपस में, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू a to b a plus b fx dx. This become I is equal to a plus b by 2 of a to b fx dx. That option is C. The option is B. B is the correct option of this question. Question number 117. 117 number. Limit of x tending to 0, 0 to x square, sec square t dt upon x sin x. ऑप्शन है इसके 3, 2, 1, -1। ये भी जे 2003 का क्वेश्चन। इसमें लेबनीज रूल का यूज होता है। लेबनीज रूल कैसे होती है, कई बार पहले भी लिख चुके हैं। ux टू vx dy by dx of ft dt is equal to f of vx dv by dx minus f of ux du by dx। तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर लेंगे।
एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करेंगे तो न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, बगल में लेबनिज़ थ्योरम लिखी हुई है, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x अपॉन ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। अब इसमें ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। ये फिर से 0.0 की फॉर्म है। एक बार फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दे रहे हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 सेक एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स स्क्वायर टेन एक्स स्क्वायर इंटू 2x अपॉन कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। आप जीरो की लिमिट लगा दें तो बाकी सब जो जीरो हो जाएगा, न्यूमरेटर में 2 बचेगा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1, तो लिमिट इज 1। ऑप्शन इज सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 118। The value of I is equal to 0 to 1 x 1 minus x to the power n dx। ऑप्शन है 1 अपॉन n प्लस 1, बी ऑप्शन 1 अपॉन n प्लस 2, सी ऑप्शन 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, डी ऑप्शन 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2। ये भी जे 2003 का क्वेश्चन है। इसमें सिंपल से वर्किंग ज़्यादा कुछ थे नहीं। 1 माइनस एक्स को टी एज्यूम करना था, तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लिमिट चेंज करनी थी, एक्स टी, एक्स की वैल्यू 0 तो टी की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1 तो टी की वैल्यू 0। तो लिमिट हो गई 1 to 0 और x की वैल्यू है 1 माइनस टी, तो 1 माइनस टी इंटू टी टू दी पावर n डी टी विद माइनस साइन। लिमिट को चेंज कर दे रहा तो प्लस हो जाएगा 0 to 1 टी टू दी पावर n माइनस टी टू दी पावर n प्लस 1 इंटीग्रेशन टी टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस टी टू दी पावर n प्लस 2 अपॉन n plus 2, limit 0 to 1, this become 1 upon n plus 1 minus 1 upon n plus 2, that is C is the option. Question number 119। Limit n tending to infinity 1 plus 2 to the power 4 plus 3 to the power 4 plus n to the power 4
upon n to the power 5 minus limit n tending to infinity 1 plus 2 cube plus dash dash n cube upon n to the power 5. ऑप्शन है इसके 1/30, बी ऑप्शन 0, सी 1/4, डी 1/5। ये क्वेश्चन भी JEE 2003 का क्वेश्चन। अब इसमें भी वर्किंग बिल्कुल सिंपल सी है, लिमिट एज सम वाली वर्किंग है। इसमें r इज इक्वल टू 0 से n-1 f ऑफ r अपॉन n इंटू 1 अपॉन n इज इक्वल टू होता है 0 to 1 fx dx। ये इसी सीरीज में पीछे भी कई क्वेश्चंस में किया है, जहाँ पे r अपॉन n को x सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 अपॉन n को dx सब्स्टिट्यूट करते हैं, और अपर लिमिट is equal to limit n tending to infinity last value of n upon n last value of r, और lower limit n tending to infinity first value of r upon n। अब इसको लिखेंगे लिमिट, इसमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होती है। अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n r टू द पावर 4 और होल अपॉन n टू द पावर 5 है, माइनस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r is equal to 1 to n r cube whole upon n to the power 5. This can be written as limit n tending to infinity sigma r upon n to the power 4 into 1 upon n minus limit n tending to infinity sigma r upon n whole to the power cube into 1 upon n into 1 upon n। तो ये वाला तो हो गया 0 से 1 x टू द पावर 4 dx, और इसमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n और इंटीग्रेशन 0 to 1 x क्यूब dx। इस n की वजह से लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इस n की वजह से 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा x टू द पावर 5 अपॉन 5 लिमिट 0 से 1, it become 1 upon 5. That means D is the option. Question number 120. ये सिंपल क्वेश्चन है, ये लिमिट है सम पीछे इसी सीरीज में 119 तक डिस्कस कर दिए हैं, उसमें कई क्वेश्चन इसके ऊपर आए हैं, इसके बावजूद ना पूरा लगभग एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 120। Let dy by dx fx is equal to e to the power sin x upon x, x greater than 0। इसके बाद if 1 to 4 3 upon x e to the power sin x cube dx is equal to fk minus f1, then one of the
पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 63, डी ऑप्शन है 64। ये क्वेश्चन भी जेई 2003 में पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन वो सिंपल टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले के समय में। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0। दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। अब जो क्वेश्चन गिवन है 1 to 4 3 अपॉन एक्स ई टू द पावर साइन एक्स क्यूब। इसमें अगर हम एक्स क्यूब को टी एज्यूम कर लें तो 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 3x स्क्वायर। लिमिट चेंज कर दें, एक्स टी, एक्स की लिमिट 1 तो टी की 1, एक्स की वैल्यू 4 तो टी की वैल्यू 64। अब चेंज कर दें इसमें 1 to 64 3 अपॉन एक्स डी टी अपॉन 3x स्क्वायर और e टू दी पावर साइन t, या इसको सिस्टमैटिक लिखें तो 1 to 64 e टू दी पावर साइन t, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब की वैल्यू t हो गई dt, और e टू द पावर साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो ये हो जाएगा एफ टी 1 to 64, इट इज एफ ऑफ 64 माइनस f1। कंपेयर कर देगा क्वेश्चन से, एफ के माइनस f1, दिस विल इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 64, दैट ऑप्शन इज D। क्वेश्चन नंबर 121, the area of the region bounded by the curve y is equal to mod of x minus 1 and y is equal to 3 minus mod x is ऑप्शन है 2 स्क्वायर यूनिट, बी 3 स्क्वायर यूनिट्स, सी 4 स्क्वायर यूनिट्स, डी 6 स्क्वायर यूनिट। ये भी 2003 का क्वेश्चन है यही। इसमें क्या दोनों के ग्राफ बनाने और ग्राफ के बाद कॉमन पार्ट लेके सिंप्लीफाई करना है इसको। तो पहले y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 है,
x less than 1, it is minus of x minus 1, x greater than equal to 1, it is x minus 1. तो इसका ग्राफ क्या हो गया? x greater than 1 के लिए x minus 1 का ग्राफ, लेस देन 1 के लिए 1 minus x का ग्राफ. इसके बाद y is equal to 3 minus mod x, x less than 0, it is 3 plus x, x greater than equal to 0, 3 minus x. तो अब इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? x greater than 0 के लिए 3 minus x का ग्राफ. तो 3 minus x का ग्राफ, तो ये 3 minus x x is equal to 0, तो y is equal to 3, y is equal to 0, तो x is equal to 3. ये x greater than 0 के लिए तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा. फिर 3 plus x का ग्राफ x लेस देन 0 के लिए तो ऑब्वियस उधर का नहीं बनेगा. अब ये 3 पॉइंट है और ये 1 पॉइंट है, दोनों को एक ही ग्राफ में बनाना है फाइनल. तो एक ग्राफ में अगर इसको बनाते हैं तो ये ग्राफ यहाँ पे 0.3 होगा, तो ये ग्राफ इस टाइप से जाएगा, ये 3 तक जाएगा और 3 के बाद ऐसे लौट जाएगा. तो ये वाली लाइन जो है y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स की है, ये y इज इक्वल टू x माइनस 1 की ग्राफ है. ये वाला ग्राफ जो है y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स का ग्राफ है और ये वाला y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 का ग्राफ. सारे ग्राफ होगा. अब हमको एरिया फाइंड आउट करना ही है. तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए इसमें स्टेप्स कंसीडर करनी पड़ेंगी. तो स्टेप कंसीडर, एक ये स्टेप कंसीडर कर रहे हैं जो कि इस पॉइंट A से लेके और यहाँ O तक आएगा. अब A पॉइंट कैसे सॉल्व होगा? A पॉइंट है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 और y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स. तो सॉल्व कर दो. 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, तो हो गया 2x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -1. तो ये -1 हो गया और ये 0 है. तो पहला इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इधर का हटा रहे हैं हम ग्राफ. पहला इंटीग्रेशन हो गया -1 से 0 और इसका ग्राफ है 3 प्लस एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस 1. अब इसके बाद ये वाला ग्राफ लिया जाएगा. ये वाला ग्राफ ये वाला ग्राफ 1 तक आ रहा है, या 0 से लेके 1 तक, 0 से 1. अब इसका ग्राफ है 3 माइनस एक्स और इसका ग्राफ है x माइनस 1. तो 3 माइनस एक्स माइनस ऑफ x माइनस 1. ये 3 माइनस एक्स का ग्राफ था, तो 3 माइनस एक्स से लेके ये माइनस एक्स प्लस 1 का ग्राफ है, माइनस एक्स प्लस 1. अब इसके बाद यहाँ तक कवर हो गया ये. अब इसके बाद इसको कवर करना पड़ेगा. ये पॉइंट B हो गया, तो ये इंटीग्रेशन 1 से स्टार्ट होगा. B पॉइंट को फाइंड आउट कर लो. B पॉइंट कैसे आएगा? y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स और y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 से. तो इनको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो 4 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 2. तो 1 से 2 ये स्टेप कंसीडर करेंगे, तो ये स्टेप जाएगी 3 माइनस एक्स से. ये इसमें गलत क्या हो गया भाई? ये वाली लाइन थी 3 माइनस एक्स की और ये वाली, अच्छा ये वाली लाइन 3, ये वाली, अच्छा अभी ये वाला ग्राफ लेना है.
तो ये वाला ग्राफ जो होगा 1 से स्टार्ट होगा और 2 तक जाएगा। तो 1 से 2 तक, और ये ग्राफ है 3 माइनस एक्स का, और ये ग्राफ है x माइनस 1 का। 3 माइनस एक्स माइनस ऑफ x माइनस 1। और चौथा पार्ट ये वाला आएगा। ये पार्ट स्टार्ट होगा, यहाँ पे 2 है, 2 से लेके 3 तक, और ये ग्राफ है 3 माइनस एक्स का। तो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। अब इन चारों पार्ट को इंटीग्रेट करना है। ये हो गया -1 से 0, और हो गया माइनस जाएगा 2 प्लस 2x dx, प्लस ये हो गया 0 से 1, और ये 3 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1, प्लस 1 से 2। ये 1 से 2 वाला नहीं आएगा, केवल को बाउंडेड एरिया निकालना था इन दोनों से, तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा इसमें। यू हैव टू फाइंड ओनली बाउंडेड एरिया। तो बाउंडेड तो इतना ही था ना जो शेडेड किया था हमने, तो वो वाला पार्ट तो आगे वाला पार्ट आ गया, इसकी जरूरत ही नहीं है। ओनली यू हैव टू फाइंड द बाउंडेड एरिया। तो ये वाला हो गया, ये इसके बाद 1 से 2, 3 माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हो गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर -1 to 0, प्लस ये हो गया 2x, एक्स स्क्वायर 2x 0 से 1, प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर 1 to 2। लिमिट लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगी लिमिट, माइनस और -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 प्लस 2, और प्लस ये हो जाएगा 8 माइनस 4 -4 प्लस 1। तो ये आ गया 1 प्लस 2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन इज सी। और चाहे तो इसको हम रेक्टेंगल से भी कर सकते थे, ये तो हमारा इंटीग्रेशन मेथड हो गया। रेक्टेंगल से करना चाहो तो रेक्टेंगल से कर सकते हैं, इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लें और इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लें। इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट हमारे पास ये था -1, और y की वैल्यू उससे कितनी निकाल आएगी, x की वैल्यू -1 थी, -1 यहाँ लगाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -1, 2। ये -1, 2 हो गया, ये 1, 0 है। डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, ये लेंथ आ जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू हमको 2 मालूम है, तो y की 2 इसमें लगाएंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2, 1। तो एक डिस्टेंस ये फाइंड आउट कर लें, एक डिस्टेंस ये फाइंड आउट कर लें, और एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर चाहे तो हम इससे भी फाइंड आउट कर लें, इससे और ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे पास। एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, इन दोनों को मिला के सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। पहले इसको नोट कर लो, फिर इससे बता देते हैं। समझ में आ गया? x इज इक्वल टू -1 निकला था यहाँ पर, और -1 यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये तो 1, 0 मालूम ही है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 आई थी, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें। ये पॉइंट B था, इसको C मान लें। AC कितना आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2√2। और BC कितना आ जाएगा, 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 -0 का होल स्क्वायर, ये आ गया √2। तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, AC इंटू BC, तो 2√2 इंटू √2 इज इक्वल टू 4। तो ये शॉर्टकट मेथड हो गया, वो पूरा मेथड है इंटीग्रेशन का मेथड। क्वेश्चन नंबर 122।
122 number. If fx is a function satisfying f dash x is equal to fx with f0 is equal to 1 and gx is a function satisfying fx plus gx is equal to x square, then value of 0 to 1 fx gx dx is ऑप्शन गिवन है इसके e माइनस ई स्क्वायर बाई टू माइनस 5/2, बी ऑप्शन है e प्लस ई स्क्वायर बाई टू माइनस 3/2, सी ऑप्शन है e माइनस ई स्क्वायर बाई टू माइनस 3/2 एंड द डी ऑप्शन है e प्लस ई स्क्वायर बाई टू प्लस 5/2। ये भी जेई 2003 का ही क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, सिंपल सा इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेशन दोनों का यूज था। जैसे एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू 1, अब दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दें, एफ डैश एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेट करेंगे लॉग एफ एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस सी। अब f0 इज इक्वल टू 1 दिया गया है, तो f0 इज इक्वल टू e टू द पावर 0 प्लस सी, ये 1 हो गया, e टू द पावर c, दिस विल इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 0। तो दिस फंक्शन fx बिकम e टू द पावर x। अब जो इंटीग्रेशन दिया गया उसको फाइंड आउट कर लो, fx gx की वैल्यू यहाँ से ले रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स की वैल्यू डाल दो e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस e टू द पावर 2x। अब इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस e टू द पावर 2x अपॉन 2 0 to 1। ये इंटीग्रेशन हो गया e माइनस, इसको फिर से इंटीग्रेट कर देंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ई स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, ये हो गया e माइनस इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 2e और प्लस ये आ जाएगा 2e और ये हो जाएगा इसमें वैल्यू लगाएंगे तो प्लस 2 और e माइनस 1 और ये 1/2 माइनस e स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2। नाउ दिस बिकम e माइनस 2e प्लस 2e माइनस 2 माइनस e स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2, दैट इज e माइनस e स्क्वायर बाई 2 माइनस 3/2, दैट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 123।
इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 10 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स dx। ऑप्शन है 20, सेकंड ऑप्शन 8, थर्ड ऑप्शन 10, फोर्थ ऑप्शन 18। ये क्वेश्चन JEE 2002 का क्वेश्चन था। अब इसमें क्या है, ये प्रॉपर्टी होती है 0 to n पाई एफ एक्स डी एक्स एंड एन टी होता है, बल्कि तो इसका n बाहर आ जाएगा 0 to t if period of fx is t। तो the period of sin x mod sin x is पाई। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10 बाहर हो जाएगा, 0 से पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो 0 to पाई ये इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, अब इसमें लिमिट लगा देंगे, माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, तो ये हो गया 10 इंटू 2 20। ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 24। if in is equal to 0 to pi by 4 10 to the power nx dx, then limit limit n tending to 0 x tending to 0 n होगा इसमें, n tending to 0 in plus I n plus 2 is, ऑप्शन है इसके 1/2, बी ऑप्शन 1, सी इन्फिनिटी, डी 0। ये क्वेश्चन भी JEE 2002 में आया था। अब इसमें क्या है, सिंपल सा आई एन प्लस 2 कर दो, उसकी लिमिट निकाल देंगे। 0 से पाई बाई 4 10 to the power nx dx प्लस 0 to पाई बाई 4 10 to the power n plus 2 dx। ये 0 to पाई बाई 4 हो गया, 10 to the power nx कॉमन ले लें, ये आ जाएगा 1 plus 10 square x, and this become 0 to pi by 4 10 to the power nx sec square x dx। अब 10x is equal to t, तो sec square x dx is equal to dt। लिमिट चेंज कर लो, एक्स टी 0 पे 0 पाई बाई 4 पे 1, तो लिमिट हो गई 0 से 1 t to the power n dt। इट इज t to the power n plus 1 upon n plus 1। ये हो गया in प्लस in प्लस 1 n प्लस 2।
इज इक्वल टू 1/n+1 लिमिट I to I 1/n+1 और लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट करेंगे इसमें, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में n से मल्टीप्लाई है, इसमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू आई एन प्लस आई एन प्लस टू, तो होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n+1, दिस बिकम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n, और इससे n कॉमन ले लिया 1+1/n, ये कैंसिल हो गया, लिमिट इज 1। ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन बी। ये 124 क्वेश्चन था, 24 लिख गए थे 124। अब 125। 125 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x² dx। ऑप्शन है इसके 2 - √2, बी ऑप्शन है 2 + √2, सी ऑप्शन है √2 - 1 एंड डी ऑप्शन इज -√2 -√3 + 5। ये भी जेई 2002 में था। अब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x² को केवल डिफाइन करना है, उसके अकॉर्डिंगली इसमें क्वेश्चंस करना है। अब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x², 0 1 x² बिटवीन 0 to 1, इसका हो गया 0 से, क्योंकि लिमिट पॉजिटिव है इसलिए केवल पॉजिटिव लिख रहे हैं, अदरवाइज एक लिमिट इसकी और आएगी। इसके बाद 1, इसमें भी 2 लिमिट्स आएंगी, लेकिन पॉजिटिव वाली इसलिए केवल पॉजिटिव लेंगे। 2, इसके बाद 3, -√2 से, -√3 से, हाँ -√3 ठीक है, -√3 से, ये -2 से, -√3 उल्टा हो जाता है लिमिट्स में। अब 2 तक की लिमिट पूरी हो गई, हमें केवल पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, तो केवल पॉजिटिव वैल्यूज को कंसीडर कर लेंगे, बाकी छोड़ देंगे इसमें। तो अब इसमें पहली लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 1 और इसके साथ 0 है, प्लस 1 से √2 1 dx प्लस 2 dx √2 से √3 प्लस 3 dx √3 से 2। तो पहले वाला 0 हो गया, दूसरा √2 - 1 आ गया, तीसरे से आएगा 2 √3 - √2, चौथे से आ जाएगा 3 2 - √3, ये हो गया √2 - 1, ये 2 √3 -2 √2 प्लस 6 -3 √3, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, -√2
और ये 2√3 है -√3, तो 5 -√2 -√3, डी इज द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 126। ये लिमिट्स यहाँ बताया देना, थोड़ा सा लिमिट्स ऐसे सॉल्व होती है ये। अगर ये गिवन है a लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन बी, तो ये होता है -√2 से -√b से -√a और √a से, ये सोल्यूशन होता है इसका। अगर इक्वल जिस साइड में लगा इक्वल लगा दो, जिस साइड में इक्वल नहीं लगाए उस साइड में इक्वल छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 126। -π to π 2x 1 plus sin x अपॉन 1 plus cos square x dx इज इक्वल टू, ऑप्शन है π²/4, बी ऑप्शन है π², सी ऑप्शन है 0, डी है π/2। ये जेई 2002 में क्वेश्चन था। अब इसमें क्या था, इसको अलग अलग कर लो पहले। -π to π 2x अपॉन 1 plus cos square x dx प्लस -π to π 2x sin x अपॉन 1 plus cos square x dx। ये फंक्शन ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन में सेम लिमिट क्या होती है, 0, और ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन में लिमिट में 2 और बाहर आ जाएगा, और 0 से पाई अब केवल इस इंटीग्रेशन करना है, तो इसको लिख लो i इज इक्वल टू 4 टाइम 0 to π x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसमें प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। 4 0 to π माइनस एक्स साइन ऑफ π माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर π माइनस एक्स। दिस बिकम i इज इक्वल टू 0 to π 4 टाइम्स π माइनस एक्स साइन π माइनस एक्स साइन एक्स होता है अपॉन 1 प्लस माइनस होता है लेकिन स्क्वायर इसलिए प्लस हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, इसको इक्वेशन नंबर 1, दोनों को ऐड कर दो। तो 2i इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 to π साइन एक्स अब cos x को t एज्यूम कर लो। cos x इज इक्वल टू t, तो माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, तो साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। लिमिट्स जीरो पे 1 और पाई पर -1, तो लिमिट हो गई है 4 टाइम्स माइनस और 1 to -1, पाई बाहर आ जाएगा, और dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसे माइनस खत्म कर ले रहे हैं, तो 4 पाई -1 to 1
डी टी अपॉन 1+t², ये 2i चल रहा है, ये हो गया 2i इज इक्वल टू, फिर से इवन फंक्शन है, इंटू 2 0 से 1 डी टी अपॉन 1+t², 2i इज इक्वल टू, ये tan इनवर्स का इंटीग्रेशन है, 8 पाई tan इनवर्स t, 0 to 1. Now this become 2i is equal to 8 pi into pi by 4, that is I is equal to pi square is the B option. Question number 127. dx upon x to the power n plus 1 is option है 1 upon n log x to the power n upon x to the power n plus 1 plus c, B option है 1 upon n log x to the power n upon x to the power n plus 1 plus C option है log x to the power n plus 1 upon x to the power n plus c, और डी एन, ये भी जे 2002 में आया था। अब इसमें क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस 1। अब x टू द पावर n प्लस 1 को t मान लेंगे, तो हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन n x टू द पावर n माइनस 1। इसको सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो डी टी अपॉन एक्स पहले से था n x टू द पावर n माइनस 1, और ये हो गया t। अब ये बन गया डी टी अपॉन एन को 1 अपॉन एन को बाहर ले रहे हैं, एक्स टू द पावर n इंटू टी, दिस इज 1 अपॉन n, और डी टी अपॉन ये t माइनस 1 इंटू टी। अब इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करेंगे तो 1 अपॉन n, और ये हो जाएगा 1 अपॉन t माइनस 1 माइनस 1 अपॉन टी डी टी। पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग किया है इसको, ये हो गया 1 अपॉन n, और इसका इंटीग्रेशन लॉग t माइनस 1, इसका लॉग t प्लस सी, ये हो गया 1 अपॉन n लॉग t माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे इसमें, तो इसमें सारे आंसर में प्लस आ रहा है, माइनस तो किसी में आ नहीं रहा। t माइनस 1 एक्स टू द पावर n प्लस 1, तो t माइनस 1 ही आ रहा है, इसमें प्लस तो आ नहीं रहा किसी में। इसमें t की वैल्यू एक्स टू द पावर n प्लस 1 थी, वो हमने ध्यान नहीं दिया था, हम समझ रहे एक्स टू द पावर n है, तो 1 अपॉन n लॉग एक्स टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस 1 प्लस सी, ये कट गया, तो 1 अपॉन n लॉग एक्स टू द पावर n अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस 1 प्लस सी। कौन सा ऑप्शन हुआ इसका, ये दोनों ऑप्शन एक ही से लिख दिए हमने, 1 अपॉन n
log x to the power n plus अपॉन n plus 1 n plus 1 दोनों में सेम लिख दिया ऑप्शन। ऑप्शन क्या सीट में गलत लिख गए क्या? 1 अपॉन n log x to the power n plus 1 x to the power n दोनों में सेम लिख गया ऑप्शन। ये ऊपर होगा ये तो x to the power n plus 1 वाला ऊपर वाला भी ऑप्शन है इसमें। ये ऑप्शन इसमें x to the power n n plus 1 n 1 इसमें किसी एक में n होगा, किसी में एक n नहीं होगा। ये जो है इसमें 1 अपॉन n हटा दो इससे कहीं पे, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए थे। तो अब इसमें एक में 1 अपॉन n नहीं होगा, एक में 1 अपॉन n होगा, तो ए इज द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128। 128. The area bounded by y is equal to 2x minus x square and y is equal to minus x। ऑप्शन है इसमें 9/2, बी ऑप्शन 43/6, सी ऑप्शन 35/6, डी नन। ये क्वेश्चन भी JEE 2002 का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या था, क्या ग्राफ बनाना था, ग्राफ बन जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, इट इज 1 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x माइनस 1 होल स्क्वायर, पैराबोला with vertex 1, 1 passing through 0, 0। 0 0 से पास हो रहा है, और y की वैल्यू 0 करूँगा तो x की वैल्यू 0 और 2 आएगी, ये 0.2 हो गया। और एक लाइन y इज इक्वल टू एक्स की लेनी है, एक लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन। तो इन दोनों को एक ही जगह बनाएंगे, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन और y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, और y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस पॉइंट को फाइंड आउट कर लें, पहले कौन सा पॉइंट आ रहा है, क्योंकि लिमिट हमको 0 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ए पॉइंट के लिए क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स और y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर दें तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो कितना हो गया इससे, x इज इक्वल टू 0 और 3, तो 0 तो ये मिल ही रहा है, ये 0.3 हो गया। ये स्टेप लगा दो इसमें, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 2x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ माइनस एक्स, तो हो गया 0 to 3 x माइनस एक्स स्क्वायर और 3x माइनस एक्स स्क्वायर। इट इज 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। It is 3 3 जा 9, 27/2, 27/6, 6 is the LCM, 81 minus 27,
81 माइनस 27, 4 और 3 5, 54/6, 54/6 और ये हो गया 27/3। तो कोई ऑप्शन आ नहीं रहा इसमें, डी ऑप्शन है इसका क्या? 128 ऑप्शन इसमें 9/2 दिया हुआ है, ए आंसर दिया हुआ है। कैलकुलेट करो इसमें मिस्टेक कहाँ हो गई थी। कैलकुलेशन चेक करनी है केवल। कैलकुलेशन में ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया 3x² 2 और -x³ 3। तो 3 3 जा 9, 9 × 27, 27/2 माइनस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27/3 होगा, ये 6 लिख दिया। तो ये हो गया 54, ये होगा 27/6, 27/6 3 से कैंसिल कर देंगे, 9/2। वही कहा क्वेश्चन गलत नहीं होता, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। जो x³ 3 था वो x³ 6 लिख दिया था। 9/2 दैट मीन्स ए इज द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 129। ये सब बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर होती है तो केवल तभी गलती होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो कोई गलती नहीं हो सकती इसमें। क्वेश्चन नंबर 28। वन 129 क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये सभी को आता होगा कि ये दे रहा है इसको भी, जब सब किए हैं। 0 to π/2 √sin x अपॉन √sin x प्लस √cos x। ऑप्शन है इसके π/4, बी ऑप्शन π/2, सी ऑप्शन 0, डी ऑप्शन 1। जेई 2002 में ये भी क्वेश्चन है। अब इसमें क्या इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टीज का यूज करना है। I इज इक्वल टू 0 to π/2 √sin x अपॉन √sin x प्लस √cos x। प्रॉपर्टी का यूज कर लो। I इज इक्वल टू 0 to π/2 √sin π/2 माइनस x अपॉन √sin π/2 माइनस x प्लस √cos π/2 माइनस x। This become 0 to π/2 √cos x अब इन दोनों को ऐड कर लो तो 2i इज इक्वल टू √sin x प्लस √cos x अपॉन √sin x प्लस √cos x। ये कैंसिल हो जाएगा तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 dx। दिस इज x I is equal to π/4 is the A option। तो इंटीग्रेशन में जो IIT JEE की सोल्यूशन सीरीज चल रही थी, ये पूरी कंप्लीट हो गई। 129 क्वेश्चंस थे, इसको कई पार्ट्स में किया हुआ है। ये सब बहुत बेनिफिशियल है IIT JEE मेंस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये 129 क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन के हैं, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट यही रिपीट होता है किसी भी एग्जामिनेशन में,
चाहे वो 2020 का जनवरी वाला दो, चाहे 2020 का सितंबर वाला दो, या आगे भी जो फ्यूचर में एग्जामिनेशन होंगे। आईआईटी जेई में क्वेश्चंस नॉर्मली रिपीट नहीं होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। तो ये अगर क्वेश्चंस कर लेते हो हमारे आईआईटी जेई सॉल्यूशन सीरीज के, तो इसका बेनिफिट एडवांस में मिलेगा, मेंस में भी मिलेगा, और एमसी एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इवन आईआईटी जेई जेई के लिए तो है ही, और साथ में टीजीटी पीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस सोल्यूशन सीरीज में यहीं पर इसको एंड करना है इस वीडियो को।